मुल्क में महंगाई के वार न रुके, हफ्तावार महंगाई में 9.95% का बड़ा इजाफा। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्टिंग जारी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 41.90% होगी। रवा हफ्ते आटा, चिकन, दालें, सब्जी, सुई गैस और LPG समेत बुनियादी जरूरियात जिंदगी की 25 अशिया महंगी, 13 अशिया सस्ती और 13 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 15,533 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवा दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सूबे में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के सहूलतकारों से कोई रियायत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने खांसी के 5 सिरप पर पाबंदी आयद कर दी। सिरप में अल्कोहल की ज्यादती पर पाबंदी आयद की गई। ड्रैग की सिफारिश पर सूबाई हुकूमत ने 5वें सिरप की फरोख्त रोक दी। पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों में एनरोलमेंट में कमी का इंकशाफ। मुल्तान में नए दाखिलों की बजाय पहले से ज़ेरे तालीम 35,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। बहावलपुर में 4,313 बच्चे स्कूल छोड़ गए। मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान में भी स्कूलों में बच्चों की तादाद में कमी। रहीम यार खान में 27,000 बच्चे गैर हाजिर। सेकेंडरी एजुकेशन में 16,000 बच्चे कम दाखिल हुए। जुनूबी पंजाब में हर बच्चे को स्कूल लाने के लिए महकमा तालीम मुतहरिक। CO एजुकेशन रहीम यार खान चौधरी मोहम्मद असलम एजाज कहते हैं रवां साल हदफ में 20,000 बच्चे दाखिल कर चुके हैं। CO एजुकेशन DG खान के मुताबिक अब तक 3,12,000 से जायद बच्चों की इनरोलमेंट हो चुकी। डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर मियां वाली मलिक जमान आहिर के मुताबिक मुहिम जोरों शोर से जारी है। इनरोलमेंट के हवाले से जल्द मुस्बत रिपोर्ट आएगी। पिछले साल जो हमें बेसलाइन हमारी थी उससे 20,000 हमने ज़्यादा बच्चे दाखिल किए हैं। पिछले वीक में जो हमारा टारगेट 10% हमने अचीव करना था उसमें 29,000 समथिंग बच्चे रहते थे और इस वक्त जो आज की है इसमें सिर्फ 27,000 जो हैं वो रहते हैं। जनूबी पंजाब के तालीमी इदारों में बच्चों के एनरोलमेंट में कमियां। 7 बच्चों की तादाद में कमी की बड़ी वजह महंगाई को करार दे दिया। वालिदैन कहते हैं महंगाई के दौर में कुतुब खरीदना भी मुश्किल हो गया है। मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाना अब मुमकिन नहीं रहा। स्कूलों में ना तालीम नहीं रह गई क्योंकि टीचर्स जो आते नहीं हैं स्कूलों में, और सेकंड बात यहाँ पे ना कोई खेल का ग्राउंड है, ना यहाँ पे कोई किताबें दी जाती है, ना वॉशरूम है, कोई भी इनका सिस्टम नहीं है। इस वजह से जो है ना बच्चे स्कूल में नहीं जाते पढ़ने के लिए। म्यूनसिपल कारपोरेशन मुजफ्फरगढ़ की मुबैना नाअहली। गुंजान आबाद इलाके सीवरेज मसाइल से दो चार। गंदा पानी सड़कों पर बहने से राहगीर मुश्किलात का शिकार। जसूवाला डिस्पोजल यूनिट मुकम्मल होने पर गैर फाल। इंतजामिया सूरत हाल पर तवज्जो दे, शहरियों की अपील। अब चमकेंगे गांव। मुहिम मुबैना तौर पर अदम तवज्जो का शिकार। मुल्तान में बस्ती मलूक की शहरी सरापा एहतजाज। अरसे दराज से गंदगी के ढेर। मकीनों का कहना है सफाई की अबतर सूरत हाल को 10 साल बीत गए, बारहा दरखास्तों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। ये कम से कम साल 2 साल के बाद नहीं, कई अरसे दराज से कई सालों से हमारी गलियों में, हमारे महल्लों में गंदगी के ढेर इसी तरह लगे हुए हैं जिस तरह ये आप देख रहे हैं। और ना हमारी गलियों महल्ले में सफाई है, ये ख्याल किया जाए। और ये जो है हमारा अपील है महकमे से, महकमे ज़िला इंतजामिया से कि ये जो हमारा काम किया जाए। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली पर रहमतपुर शर्किया के अवाम सरापा एहतजाज। जगह जगह गंदगी के ढेर और उबलते गटरों से तंग शहरियों का चौक मोने शहीद पर एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ और मुअत्तल असिस्टेंट कमिश्नर की बहाली के नारे। मुजाहिरीन का बेहतर काम करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर की बहाली का मुतालबा। तिबी सहूलियात फ्राहमी की तरफ अहम कदम। मुल्तान में 8 डिस्पेंसरीज को अर्बन का दर्जा दे दिया गया। लेबर रूम, स्टाफ और क्लिनिक टाइम में इजाफा। सुबह 8 से रात 8 बजे तक इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। बहावलपुर के मकीनों के लिए भी अच्छी खबर। विक्टोरिया अस्पताल में न्यूरो सर्जरी OPD फॉल कर दी गई।
बिजली चोरों नादहिंदगान को नकेल डालने का मिशन। मैप्को की जनूबी पंजाब भर में कार्रवाइयां। एक रोज में मजीद 136 बिजली चोर धर लिए गए। 102 मुकदमात, 77,20,000 रुपए जुर्माना। एक रोज में नादहिंदगान से 5 करोड़ 75 लाख रुपए रिकवर किए। मुल्तान सकाफत के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तालीम, सेहत समेत दीगर सरकारी इदारों का दौरा किया। जनूबी पंजाब में रोजगार के मौका बढ़ गए हैं। कारोबारी शख्सियात से मुलाकात, मईशत की बेहतरी के लिए गुफ्तगू। I'm really excited to be here on my first visit to Multan, the city of saints. Had a chance yesterday to visit the shrine of Shah Shams Subzwari, which had been a project that the United States had funded some renovation on, and so it was exciting to see that in progress. And then here today, just an opportunity to see the incredibly rich cultural history of Multan. अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट आमद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर से मुलाकात। जनूबी पंजाब के मसाइल, तारीखी और सकाफत के हवाले से गुफ्तगू। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने यादगारी शील्ड भी पेश की। अमरीकी सफीर का दरगाह बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह शाहरुख ने आलम का भी दौरा। महकमा औकाफ इंतजामिया की तरक्याती कामों ब्रीफिंग दी। आम इंतखाबात की आमद मुल्तान में सियासी गहमा गहमी शुरू। पीपल्स पार्टी मुल्तान डिवीजन का इजलास। यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद की शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल। शुरा का कहना था पीपल्स पार्टी पूरी कुव्वत से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। वफाक और सूबों में हुकूमत बनाकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। लगिया में जमात इस्लामी का खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन। शहर के सूबाई हल्के से गजाला यास्मीन को उम्मीदवार नामजद किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा, खवातीन तब्दीली के सफर में अपना मस्बत किरदार अदा करें। जनूबी पंजाब में जागीरदारों की हुक्मरानी खत्म करेंगे। इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना के बेटे आसिफ रिजवाना की रोही मुल्तान से गुफ्तगू। कहा, पार्टी क़यादत ने इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ कौम की उम्मीदों का महवर है। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां। रहीम यार खान में 6 कौमी 13 सूबाई हलकों के लिए स्कीम मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1860 पोलिंग स्टेशन, 5340 पोलिंग बूथ होंगे। कानपुर में पंजाब टीचर्स यूनियन लेडी विंग्स के इंतखाबात के मौके पर तकरीब। जिला सदर खालिद शाहीन ने नौमुंतखब ओहदेदारान का ऐलान कर दिया। रशीदा बीबी सदर और आयशा रमजान खवातीन असातिज़ा यूनियन की जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। बड़ी तादाद में खवातीन असातिज़ा तकरीब में शरीक हुई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के डेली वेजेस मुलाजमीन की भी सुनी गई। हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम, कम अज कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। बोर्ड की मंजूरी के बाद योमिया उजरत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 4 माह के बकाया जात की अदायगी भी एक साथ में होगी। कौमी शाहरा कोयटा रोड सखी सर्वर पर हादसात की रोकथाम। महफूज और आसान सफर के लिए डेप्यूटी कमिश्नर शाहिद जमान लखकोशा रोड के इतराफ हैवी मशीनरी से मट्टी हटाने का सिलसिला जारी। रोड कुशादा होने से ट्रैफिक मसाइल में कमी आएगी। मियारी तालीम के लिए डीजी खान इंतजामिया मुतहरिक। डीसी का हायर सेकेंडरी स्कूल सखी सरवर का दौरा। असातिज़ा की हाजिरी चेक की। सफाई समेत दीगर सहूलियात का जायजा। शाहिद जमान लख ने तलबा से सवालात भी पूछे। आज हमने देखा है कि यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल में ओवरऑल नीटनेस का ख़ास ख्याल रखा गया है। वेल मेंटेन्ड है, कमरे अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल मुझे अच्छी खूबसूरती ये चीज़ नज़र आई है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। जिला मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक खिदमत का सफ़र।
راجنپور میں سیلاب سے متاثرہ سکولز کے بچوں میں بیگ اسٹیشنری تقسیم، نجی فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام ضلع بھر کے 80 سکولز میں سامان تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یکم جنوری سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں میں اضافہ، خانپور میں موٹر وے پولیس کی طرف سے آگاہی مہم کا آغاز، ڈرائیورز کو بریفنگ، حادثات کی روک تھام اور جرمانوں سے بچنے بارے بتایا گیا۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ کے خطرات صورتحال، گریجویٹ کالج سول لائن ملتان میں آگاہی سیمینار، اسموگ کی وجوہات، اثرات اور تدارک سے متعلق تفصیلی گفتگو، گھر سے باہر نکلتے وقت اینک ماسک کے استعمال کی ہدایت۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کو سرسبز و شاداب بنانے کی تیاریاں، تحصیل، ضلع اور ڈویژنل سطح پر نرسریاں قائم، متعلقہ اداروں کو وسیع رقبے پر شجرکاری کا ٹاسک سونپ دیا گیا، ایڈیشنل کمشنر اور ڈی جی پی ایچ اے کریم بخش نگرانی کریں گے۔